नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक बार चला रहे हैं, अभी लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने जा रहे हैं। हल संधि प्रकरण आज के अंतिम है। तस्य परमामृतम कै कानामृते छेचा और पदांताद्वा, ये 3 सूत्र हैं, इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद हल संधि पूर्ण हो जाएगी। ठीक है बच्चों। इसके पहले कौन सूत्र था? वो आका अपौचा। क्या? वो आका अपौचा। आज कौन कौन सूत्र हैं? तस्य परमामृतम और कानामृते छेचा पदांताद्वा। कैसे हैं बेटा? 4 ठो हैं। कौन कौन 4 ठो? तस्य परमामृतम कानामृते छेचा पदांताद्वा। ठीक है ना। आज पहला सूत्र है तस्य परमामृतम। क्या सूत्र है? हलंत है। तस्य परमामृतम क्या है? अब क्या कहेगा भैया? दुरुक्तस्य परमामृतम स्यात्, है कि नहीं? यानी ये जो है क्या करता है? परम की आम्रेडित संज्ञा करता है। तस्य परम आम्रेडितम क्या है? तस्य कहे यार जी। तो तस्य परम आम्रेडितम, परमामृतम, है कि नहीं? जो परम है उसकी क्या होती है? आम्रेड संज्ञा होती है। परम माने जो उत्तर वाला भाग होता है उसकी क्या होती है? अब तस्य का मतलब क्या है? तो तस्य से लिया दुरुक्तस्य। तस्य का अर्थ क्या है? द्वित्व जहाँ हुआ हो। क्या हुआ हो? द्वित्व जहाँ हुआ हो, है कि नहीं? जी। तो दुरुक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात्, यानी दुरुक्त जो हो उसमें जो परम होता है उसकी क्या होती है? प्रेरित संज्ञा। ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक शब्द है, एक और एक, ये क्या हो गया? दुरुक्त हो गया। ये एक रहा तब दुरुक्त नहीं हुआ, जब ये 2 हो गया तो क्या हो गया? ये दुरुक्त हो गया। इस दुरुक्त में दुत्त हो गया। आप दुत्त जान चुके हो ना, चीचा से दुत्त हुआ था क्या यार? तो दुरुक्त में जो परम होता है ना उसकी क्या होती है? पर में होता है, उत्तर वाला भाग होता है, उसकी क्या होती है? तो बताओ किसकी होगी? इसकी होगी, किसकी होगी? होगी पहले वाले की कि दूसरे वाले की? दूसरे वाले। ये पहला वाला है, ये क्या है? दूसरा वाला है। बताओ पहले की होगी कि दूसरे की? दूसरे की। दूसरे की, क्योंकि परम में कौन है? पर में वही है, उत्तर में कौन है? दूसरा वाला है। तो इसी की क्या हो जाएगी? आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। यही ये क्या करता है? सूत्र करता है। तो तस्य परमामृतम सूत्र क्या करता है? किसकी करता है? दुरुक्त में पर भाग की। किसकी करता है? द्वित्व में पर। दुरुक्त में पर भाग। किसकी करता है? आम्रेडित संज्ञा। द्वित्व में पर भाग की। किसकी करता है? द्वित्व में पर भाग की। ठीक है ना। हाँ, अब आगे चलो। कानामृते सूत्र क्या है? कानामृते। ये रू करता है। क्या करता है? रू करता है। अब एक चीज और देख लो, जैसे बता देता हूँ, ये तो उदाहरण के रूप में बताया था। जैसे मान लो कान कांस कान प्रयोग है, उदाहरण आप देख रहे होगे। कांस कान कांस कांस, एक में अनुस्वार है, एक में अनुनासिक है, एक में अनुस्वार है। तो देख लो कान है, शब्द क्या है? इसको द्वित्व हो जाता है तो क्या बन जाएगा? कान। अरे द्वित्व हो जाएगा तो क्या बनेगा? कान धन कान हो जाएगा। नित्य विपसयोग से द्वित्व हो जाता है तो कान कान। किस सूत्र से द्वित्व होता है? नित्य विपसयोग से है। तो क्या बनेगा? कान कान। क्या बन गया? कान कान। अब बताओ आम्रेडित संज्ञा किसकी होगी? दूसरे कान की। दूसरे वाले कान की। दुरुक्त में पर भाग जो होता है तो पर ये है, इसकी क्या हो जाएगी? आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। किससे हो जाएगी? तस्य परमामृतम। अब सूत्र है कौन? कानामृते। सूत्र है कौन? कानामृते। कान आम्रेडिते। ऐसा कर लेना। क्या कर लेना? कान कान षष्ठ्यंत है, लुप्त षष्ठ्यंत है। आम्रेडिते सप्तम्यंत है, यानी कि आम्रेडित के परे रहते कान शब्द से अंत्यस्य स्थाने रूस्या। क्या अर्थ है? कान शब्द के परे। अब नहीं आ रहा है? बोलो ना, मुंह से निकालो। ये तो पीछे कई बार पढ़ चुके हो आप। आए आओ आओ भैया आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, आ जाए करो यार, जो भी हुआ करे थोड़ा मोड़ा मजा लेते रहते हैं नीचे कोनो कुछ। चलो क्या अर्थ है? आदेश होता है अव्यवहित अमृत। अरे देख, अच्छा नीचे बात देख के भैया बोल रहे, ऊपर देखो ना यार। क्या लिखा? कान नकार शुरू से आम्रेडिते। लिखा कि नहीं लिखा? मतलब कान के नकार को क्या होता है? किसके परे रहते? तो कोई दिक्कत है? नीचे देखने की जरूरत है तुम्हें? तो क्यों देखते हो यार? क्या है? कान नकार रूह स्याद आम्रेडिते, मतलब कान के नकार को क्या होता है?
कान के नकार को क्या होता है? कान नकारस्थ रूह स्याद आम्रेडिते, मतलब कान के नकार को रूह होता है, आम्रेडित के परे रहते। आ गया ना? हाँ, तब अब देखो कान शब्द से अंत सलाह स्थानी चाहिए, कहो चाहे कान शब्द से अंत सलाह कौन है? ना ही है, इसीलिए साक्षात कह दिया कि कान के नकार को रूह होता है, आम्रेडित के परे रहते। तो कान का नकार ये है कि नहीं है? इसको रूह हो जाएगा, आम्रेडित परे है कि नहीं आगे? तो क्या स्थिति हो जाएगी? का धन रू धन, यही ना स्थिति होगी। अब रू होगा तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार अनुनासिक होगा, एक बार अनुस्वार होगा। अनुनासिक वाला बना दे रहे हैं, इसी तरह अनुस्वार वाला बना लेना का यार। और फिर रू होगा, रू को क्या हो जाएगा? ऊ चला जाएगा, रा बचेगा, रा को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। का कान। अब फिर एक सूत्र है, आप पीछे पढ़ चुके, वार्तिक है एक तो, कौन? तेजी से बोलो। संपम का नाम सो वक्तव्य। क्या अर्थ है इसका? संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य का, इस वार्तिक का सम संबंधी, पुम संबंधी, कान संबंधी जो विसर्ग, उसको क्या होता है? सकार आदेश होता है। क्या होता है? सकार आदेश। हाँ, तो ये का यहाँ कौन कैसा विसर्ग है? कान संबंधी विसर्ग है। कान था ना, उसी का विसर्ग है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कांस कान मिला दो, क्या बन जाएगा? कांस कान। एक बार ये तो अनुनासिक वाला हो गया, एक बार अनुसार वाला हो जाएगा, तो क्या बनेगा? कांस कान कांस कान। दोनों रूप बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? अब आगे सूत्र है छेचा, तो ये हो गया है। अब सूत्र कौन सा है? छेचा। क्या कहता है भैया? रस्व छे तुक, ये तुक करता है। ये सूत्र क्या करता है? तुक आगम करता है। क्या करता है? कौन सूत्र? क्या अर्थ है इसका? रस्व छे तुक, क्या अर्थ है? मतलब रस को तुक आगम होता है, किसके परे रहते? तेजी से बोलो, क्या अर्थ है? होता है सकार के परे रहते। फिर एक बार, होता है सकार के परे रहते। किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तब रस को तुगागम होता है, किसके परे रहते? सकार के परे रहते। अच्छा जानते हो ना छकार किसे कहते हैं? हाँ, ये है छा, जान लेना भैया, कुछ महान चले आते हैं, छबो नहीं जानते। चलो, तो क्या हुआ? अब देखो शिवच्छा, उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण क्या है इसका? संधि विच्छेद कर लेना। क्या कर लेना? विच्छेद कर लेना। शिवधन शिवधन छाया, क्या होगा? अरे शिव की छाया, किसकी छाया? शिव की छाया। अरे जिसके ऊपर शिव की छाया हो उसको कुछ होगा? नहीं, उसका तो आनंद ही आनंद है। श्रावण मास चल रहा है, बाबा का महीना का है। अब देखो रहस्य कौन है? शिव का वकार उत्तरवर्ती आकार व में यहाँ है ना। बताइए रहस्य ना, दीर्घ थोड़ी है, क्या है? रहस्य को क्या हो जाएगा? तू का आगे क्या परे? छा परे है कि नहीं परे है? छा क्या परे है आगे? छाया का छ, छाई के छ परे है, इसलिए रहस्य को तू का गम होगा। तुक में क्या बचता है? ये होगा तू का। तुक में क्या होगा? उक चला जाता है, क्या बचता क्या है? केवल ता। अरे तुक से उग निकाल दोगे तो क्या बचेगा? ता बचेगा, तो ता हो जाएगा। तो क्या बनेगा? तुक क्या है? कित है। कित है तो कहाँ होगा? अंतिम में बैठेगा, क्या यार? तो रस के अंतिम में बैठ जाएगा निया के बाद, तो क्या स्थिति हो जाएगी? शिव छाया, शिव धन छाया, शिव धन ता धन छाया। अब फिर क्या कर देना? उष्णाष्टु से चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। तो मिला देना, छाया शिव छाया, ये कहीं लिखा है, ये शिव छाया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शिव छाया। अब सूत्र कौन है? पदांताद। उदाहरण क्या है? लक्ष्मी छाया। क्या है? लक्ष्मी छाया। सूत्र क्या है? पदांताद वाह, पदांताद वाह, पदांताद और वाह। क्या पद का सूत्र है? तो कौन कौन है? पदांतात वाह, पदांतात और वाह। क्या अर्थ है इसका? दीर्घात पदांतात छे तुक वाह, ये वृत्ति लिखी हुई है। दीर्घात पदांतात छे तुक वाह, यानी इसका यहाँ मतलब यही है ना कि दीर्घ से पदांत से तुगागम से छकारे परे। क्या अर्थ है इसका? दीर्घस्य पदान्तस्य तुगागम से छकारे परे। इसका अर्थ क्या है? दीर्घ से पदांत। क्या अर्थ है? दीर्घस्य पदान्तस्य तुगागमास्यात् अव्ययते छकारे। क्या अर्थ है? जल्दी से बोलो। दीर्घस्य पदान्तस्य तुगागमास्यात् छकारे परि। आंसू बोलो।
क्या होता है? बहुत बढ़िया, विकल्प ए न कह दो, वाह है ना। हाँ फिर से बोलो एक बार जल्दी से अर्थ। लक्ष्य बोलो। अब देखो फिर से नीचे देखने लगा भैया ये। दीर्घस्य पदांतस्य क्या क्या होता है इससे? अच्छा, इस सूत्र से छकार होता है। इस सूत्र से क्या होता है? ये सूत्र क्या करता है? तेजी से बोलो। ये कहाँ? जल्दी से बोलो। नित्य होता कि विकल्प से? हाँ तो तेजी से बोलो ना पूरा। हाँ ठीक है, आप वही तो वही जोड़ लेता अपने से। रट्टा ना मारा करो, समझने का प्रयास करो देखो, ठीक है ना। अब देखो आगे होगा, चलो। यानी दीर्घ से पदांत से तुगागम से छकारे परे विकल्पेन, यानी दीर्घ पदांत को तुगागम होता है छकार के परे रहते विकल्प से। सरल अर्थ है। बाबा जी बोला करो यार, गिरी महाराज। अब देखो लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। अब देखो लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी धन छाया, ये संदीप छाया। अब बताओ यहाँ छह से तुगागम हो सकता है? हो सकता है। क्यों? अरे लक्ष्मी का ही रस है, नहीं है, दीर्घ है, दीर्घ है, रस है, नहीं है, इसीलिए क्या नहीं हो सकता यहाँ? नहीं हो सकता। से तुगागम नहीं हो सकता। इसीलिए सूत्र बनाए पाणिनि जी ने पदांताद्वा, कहेंगे भाई दीर्घ से पदांत से तुगागम से छकारे परे। तो दीर्घ पदांत कौन है? लक्ष्मी का ई, इसको तुगागम हो जाएगा। तुक अंतिम में बैठेगा क्योंकि कीता है, तुक में केवल ता बचेगा, आगे छकार परे है तो पूर्ववत बना लेना। लक्ष्मी धन ता धन छाया, ता को च्युत हो जाएगा चा, तो लक्ष्मी चा छाया मिला दोगे क्या बनेगा? लक्ष्मी छाया। और एक बार तुगागम होगा ही नहीं तो लक्ष्मी धन छाया रहेगा, मिला दोगे क्या बनेगा? लक्ष्मी छाया। ये वाला रूप बन जाएगा। तो दोनों बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? लक्ष्मी छाया तुग वाला और लक्ष्मी छाया जिसमें तुग आगम नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से दोनों रूप बन जाते। इस तरह से क्या हो गया? हाल संधि संपूर्ण, हाल संधि पूर्ण हो गई। अब आप लोग हाल संधि तैयार करके हमको सुना दो तब अच्छी बात है, फिर आगे कल से विसर्ग संधि चलेगी। ठीक है भैया, तो इतने कह के अपनी बात विराम दे रहा हूँ। सभी हरि ओम नमो भगवते।